मेरी बेटी के साथ मुआवजा हो गया। घुटना निकलना हमेशा के लिए बंद हो गया। बहुत ज़बरदस्त मेरा ट्राइड एंड ट्रस्टेड है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने सुमान में रखे, आमीन सुम आमीन। जी फ्रेंड्स, आज जो मैं रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ ये इतनी ज़बरदस्त है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा वाली है जिनको जॉइंट्स का मसला होता है, जिनके घुटने निकल जाते हैं, टखने निकल जाते हैं या कोई भी शोल्डर्स निकल जाते हैं। तो ये और क्योंकि उनकी ग्रीस ख़त्म हो जाती है जॉइंट्स की, स्पेशली घुटने के जॉइंट की ग्रीस ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये निकलने का अमल जो है बहुत तकलीफ़देह होता है और बहुत यानी कि फिर इस पे पैसा लगता है, बहुत कर्बनाक चीज़ होती है। तो ये मेरा बहुत ट्राइड एंड ट्रस्टेड है, यानी इसका मुझे इसका तजर्बा हुआ, तो मैंने सोचा आपको भी बताती हूँ ताकि सबका भला हो जाए। तो हुआ क्या था कि जब मेरी बेटी 6 साल की थी ना, तो उसके ना घुटना एक दफ़ा निकला ना, तो खैर वो इतनी तकलीफ़ हुई बहुत ज़्यादा। फिर ज़ाहिर है डॉक्टर के पास गए, फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास गए, फिर उसके फिज़ियोथेरेपिस्ट नहीं, ऑर्थोपेडिक के पास गए, डॉक्टर के पास। फिर वो सही हो गया। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि साल 2 साल नहीं गुज़रे कि फिर ये मसला हो गया और फिर जल्दी शुरू हो गया। जैसे फिर 15 दिन के बाद, महीने बाद निकलना शुरू हो गया। और वो इतना जब निकलता था, बच्ची की चीखें पूरा ज़माना सुनता था। बहुत तकलीफ़देह मरहला था ना। तो फिर डॉक्टर के पास ले जाना भी, क्योंकि बच्चा तो हाथ नहीं लगाने देता टांग को। फिर वो जब उठा के उसको ले जाना एक माँ के लिए और बच्चे के लिए बहुत कर्बनाक होता है ना। तो ये लास्ट टाइम जब ये हुआ तो मेरी बेटी की उम्र होगी 15-16 साल होगी या 14-15 साल होगी ना। तो उसका घुटना निकला। खैर सबसे यानी स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक के पास गई, तो उसने देखा, मेडिसिन दी। फिर दोबारा गए तो फिर उसने कहा कि नहीं, इसका जो है ना, इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो जो यानी कि बहुत एक्सपेंसिव भी था और बहुत तकलीफ़ दे भी था। तो मैं बड़ा रोई। ज़ाहिर है कि एक माँ के लिए ये बहुत कर्बनाक होता है। तो फिर मैं परेशान भी थी, दुआएं भी मांग रही थी। फिर बस किसी ने मुझे बताया कि इसको जो है ना, मुर्गी के जो पंजे होते हैं, स्पेशली देसी मुर्गी के पंजे, उसका सूप पिलाओ ना, तो वो इंशाल्लाह सही होगा ना। तो मैंने वही किया कि पंजे जो है वो यानी यही जो मुर्गी की दुकानें होती हैं उनके पास गई, वहाँ पंजे मिल जाते हैं, देसी मुर्गी के भी मिल जाते हैं। वो मैं 12 ले आई। नेल्स वहीं से कटवा लेने, आपने भी अगर लेने हो ना, तो नेल्स उन्होंने काट के दे दिए। और उस टाइम तो मुझे वो 50 रुपये दर्जन ही मिल गए थे। तो खैर वो मैं ले आई। तो उसका यानी मैंने सूप पिलाया, और यकीन करें कि मैंने हफ्ते में 2 दफ़ा इसको पिलाया। तो जब मैं उस तीसरी दफ़ा डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर हैरान, कहता आपने क्या किया है, ये कैसे हो सकता है? यानी एक मौजज़ा हुआ है कि ये बच्ची को बिल्कुल ग्रीस पैदा हो चुकी है और अब ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं रही। तो वो बड़ा हैरान हुआ। फिर मैंने उसको भी बताया कि डॉक्टर साहब मैंने ये किया है। तो कहते ज़बरदस्त हो गया, ये तो अल्लाह ने शिफा दे दी। तो बहुत खुश हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस बात को 7-8 साल हो चुके हैं, लेकिन कभी ऐसा मसला नहीं हुआ घुटने का ना। तो फिर तभी मेरे दिल में आया कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ ताकि किसी का भला हो जाए। अगर आप लोग भी यूज़ करें, फ़ायदा हो, तो प्लीज़ फ़ीडबैक भी दीजिएगा ताकि इससे दूसरों का फ़ायदा हो ना। और शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक ये रेमेडी पहुँचे ना, और ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। तो यानी और यखनी इसका असल में पंजों का बड़ा मरहला होता है कि इसको साफ़ कैसे किया जाए ना। तो उसका भी बहुत आसान सा तरीका है कि आपने एक में पानी उबालना है और यानी और पंजों को ना उसमें डाल देना है। तो जब 1 मिनट बाद आप पंजा निकालेंगे, उसको एक पंजे को पकड़ें और यानी इस तरह पकड़ें कि उसका मुँह उसके पाँव नीचे की तरफ होना। तो पकड़ें और कपड़े से उसको ऐसे छील देना, जैसे ऊपर से नीचे उसको दबाव के साथ ना नीचे ले आए ना। तो उससे उसका जो ऊपर वाला जो छिलका होगा ना, पतला सा पीले कलर का होता है, वो उतर जाएगा। अगर उसके साथ गोश्त भी निकल जाए उसका पंजों का तो खैर है, लेकिन कोशिश करें कि बस वो छिलका ही उतरे, गोश्त ना उतरे ना। तो इस तरह आपने सारे पंजे साफ़ कर देने हैं। नेल्स आपने दुकानदार से ही कटवा लेने, अगर वो नहीं भी काटते तो घर आके भी काट सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं होता, आम छुरी से भी कट जाते हैं ना। तो बस इस तरह सारे साफ़ कर लें। तो फिर वो ये है कि आप फ्रीज़ कर लें
اور جب پکانے ہو تو میں نے اس طرح کیا تھا کہ میں 6 پنجے لیتی تھی، تو اس کو یخنی اس کی جس طرح لہسن ادرک کا پیسٹ اور اس میں ڈال کے بھون کے، اور پنجے بھی بھون کے اس میں نمک، کالی مرچ اور ہلدی اور ایک چٹکی گرم مسالہ ڈال کے تو اس کو بھون لیتی تھی۔ گرم مسالہ نہ بھی ڈالنے تو بہتر ہے، ڈال بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کو بھون کے تو آپ نے 4-5 گلاس جو ہے نا پانی کے ڈال دینے۔ تو جب پانی ابلنے لگ جائے تو یعنی پھر ہلکی آنچ پہ آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے، تو اس طرح آپ کی یخنی ہو جائے گی۔ میں نے اسی طرح اپنی بچی کو ہفتے میں 2 دفعہ یہ یخنی پلائی تھی نا، اور تقریباً 3-4 مہینے پھر میں پلاتی ہی رہی تھی پوری سردیاں نا، بلکہ ابھی بھی سردیاں آتی ہیں تو میں بنا کے پلاتی ہوں نا۔ تو اس طرح آپ نے یخنی بنانی ہے۔ پھر کسی نے بتایا کہ اس کا سالن بھی بڑا مزے کا بنتا ہے، تو اب تو خیر میں نے ایک ڈش کے طور پہ، وہ مزے کی ڈش بنتی ہے، میں نے اسی کو کرنا شروع کر دی ہے۔ سالن آپ نے کیسے بنانا ہے کہ سیم گوشت کی طرح آپ نے لینا ہے، اور یہی 8-10 پنجے یا اپنی فیملی کے حساب سے 12 پنجے لے لیں، 6 پنجے لے لیں، اس کو یعنی کہ اس میں نمک، مرچ، پیاز، ہلدی اور لہسن ادرک کا پیسٹ، ٹماٹر ڈال کے چڑھا دینا ہے۔ جب پانی خشک ہو تو آپ نے اس کو بھون لینا ہے گھی ڈال کے۔ گھی پہلے نہیں ڈالنا، جب پانی خشک ہو جائے تو تب گھی ڈالنا ہے، اور بھون کے تو پھر آپ اپنی گریوی کے حساب سے یا شوربے کے حساب سے پانی ڈال لیں۔ شوربہ بنانا ہے زیادہ ڈال لیں، گریوی بنانی ہے تو ہلکا ڈال لیں، اور ہلکی دم پہ رکھ دیں، تو کیونکہ گلے تو وہ ہوں گے، تو بہت مزے کا سالن بنتا ہے۔ اب تو یعنی میں نے وہ ایک ڈش ہی بن چکی ہے ہمارے لیے نا، تو بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں۔ اب بالکل ایسے لگتا ہے جیسے نا چھوٹے پائے بنائے ہوں نا، بکرے کے پائے بنائے ہوں نا، تو یعنی یہ تو میں اس کو رکھتی ہوں سردیوں میں نا، کہ اس کے اتنے فائدے اور نقصان تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ بھی اس ریمیڈی کو ضرور یوز کیجیے گا۔ نہیں بھی گھٹنوں کا مسئلہ ہے، ویسے بھی آپ اپنے لیے اور بچوں کے لیے ضرور بنایا کریں۔ یخنی پلا دی یا سالن بنا دیا، تو اس کے بہت فائدے ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، اور شیئر مست کیجیے گا۔ شیئر اسپیشلی وہ لوگ کریں جن کو فائدہ ہو نا، تاکہ، اور فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا تاکہ دوسروں کو اس کا فائدہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔